नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप सबके सामने एक नई क्लास लेकर आया हूं और उसमें से आज मैं आप लोगों के लिए देख पा रहे होंगे कि यहां पर वेन डायग्राम का जो एसएससी सीएसएसएल में इससे पहले प्रश्न आए हुए थे उन्हीं को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने जो है किस किस प्रकार के किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और उसी के आधार पर हम लोग जो है एक एक करके क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो आइए दोस्तों यहां पर देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर, रोगी, भारतीय नागरिक, एसएससी सीएचएसएल इस प्रकार से जो प्रश्न है आपके सामने, इसमें 2 या 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो एक एक करके हम जो इनको लेकर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का समय है, सॉरी। तो गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, और जितने हैं सभी को जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि हमारे सामने आज पहला क्वेश्चन कैसा आता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने कुछ इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस, प्री का और आरओ एआरओ का जो बैचेज है जो स्टडी 91 के द्वारा आप सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं उनको आप सही से देख सकते हैं और उसी के आधार पर हम लोग जो है इसको आगे लेकर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से देखो और बताओ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। ध्यान से देखो और बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बिस्तर, शयन कक्ष और मकान। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बिस्तर, शयन कक्ष और मकान का रिलेशन समझाओ सभी लोग। 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा या फिर 5 में जाएगा। बताओ दोस्तों क्या आएगा इसका सही आंसर। बिस्तर, शयन कक्ष का रिलेशन आपको बनाना है और बताना कि इसमें से सही आंसर क्या आएगा। भाई ध्यान से देखें, जो बिस्तर होता है वो शयन कक्ष में ही होता है। आप लोग सब लोगों के पास बिस्तर होगा, बिस्तर में ही सोते होगे आप लोग। तो बिस्तर कहां होता है? बिस्तर जो होता है वो शयन कक्ष में, मतलब सोने वाले कमरे में होता है। और शयन कक्ष कहां होता है? मकान में होता है। तो एक दूसरे के अंडर में आएगा और इसका सबसे बढ़िया आंसर कौन सा जाएगा? तीसरा वाला। तो पहले का जिन बच्चों ने तीसरा आंसर किया है उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए आप लोगों को लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। राजा, पिता, रानी। बताओ राजा, पिता, रानी का क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। मैं अभी स्क्रीन के सामने से हटा हुआ हूं, तब तक प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। जब मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन आपका छुपेगा, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर आप स्क्रीन के सामने से नहीं हटते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ। राजा, पिता और रानी। तो राजा और पिता का रिलेशन अगर बनाएंगे तो कुछ राजा ऐसे हैं जो किसी ना किसी के पिता हैं और कुछ पिता ऐसे हैं जो किसी ना किसी के, मतलब कहीं ना कहीं के राजा हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन रानी का इन सबसे कोई रिलेशन नहीं होगा, रानी इन सबसे अलग होगी। तो इसका सबसे बढ़िया जो डायग्राम जाएगा वो कौन सा जाएगा? सेकंड वाला। दोनों में सम सम का रिलेशन जाएगा और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने दूसरे का सेकंड वाला आंसर चूज किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। फल, सेब और सब्जी का रिलेशन बना के दिखाओ सभी लोग। फल, सेब और सब्जी का रिलेशन कैसा जाएगा इसको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। छोटा सा प्रश्न है और आशा करता हूं इतना तो आप लोग सोच ही पाओगे। फल, सेब और सब्जी। तो दुनिया में फल और सेब का रिलेशन अगर देखें तो दुनिया में जितने भी सेब हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट है? फल का पार्ट है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन सब्जी का इनसे कोई लेना देना नहीं होगा। सब्जी का इनसे कोई लेना देना नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा, तीसरा वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम यहां पर रखा हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर तीसरा वाला बनाया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कह रहा है कि डॉक्टर, पिता और माता। तो इस रिलेशन को ध्यान से समझो और बताओ कि डॉक्टर, पिता और माता का क्या रिलेशन बनेगा। ध्यान से देखो भाई, डॉक्टर, पिता और माता का 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या तो फिर 4 जाएगा, ये आपको ध्यान से देखना है। तो बताओ डॉक्टर और पिता का रिलेशन बनाओ। देखो डॉक्टर की अगर बात करें तो आप लोगों को एक बात पता है कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो किसी ना किसी के पिता होते हैं।
बोलो होते हैं कि नहीं। और कुछ पिता ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, सारे दुनिया के पिता डॉक्टर नहीं है, ना सारे डॉक्टर दुनिया के पिता बन गए हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो। अब यहां पर माता की बात करें तो कुछ डॉक्टर एक ऐसा शब्द होता है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज किया जाता है। बोलो ये बात मानते हो कि नहीं। तो यहां पर अगर डॉक्टर और माता का रिलेशन बनाए तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो किसी न किसी की माताएं हैं। सारी की सारी डॉक्टर माता नहीं बनी है, बहुत सी ऐसी लड़कियां जो भी मां नहीं बनी लेकिन डॉक्टर है। तो यहां पर चौथे का जो आंसर आएगा ये किस में जाएगा, सेकंड वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने चौथे का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है आप सबके सामने। हिंदी का जो किताब है वीडियो का पेट का बुक आरओ और लेखपाल की फ्री डिलीवरी के साथ में जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको इन बुक्स को पढ़ना है, इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, हाथ पैर और ठोड़ी बताओ। ये प्रश्न देखते हैं कितने बच्चे 5वें का आंसर कर पाते हैं। हाथ पैर और ठोड़ी का रिलेशन बनाओ सभी लोग। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताओ भाई। अरे हाथ है, पैर है, ठोड़ी का, हाथ का अपना अलग कार्य है, पैर का अपना अलग कार्य है, ठोड़ी का सबसे अलग कार्य है, तो इनका सबसे बढ़िया रिलेशन कौन जाएगा, तीसरा वाला। तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। तो 5वें का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, चौथा वाला। कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। आकाशगंगा पृथ्वी और चंद्रमा बताओ, इसका रिलेशन क्या आएगा। आकाशगंगा पृथ्वी और चंद्रमा का रिलेशन बताओ भाई। आया किसी का? नहीं आया। बताओ आकाशगंगा पृथ्वी और चंद्रमा, इसका रिलेशन ध्यान से देखो और बताओ कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और देखता हूं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। आकाशगंगा पृथ्वी और चंद्रमा का रिलेशन आप लोगों को बताना है और बताओ जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आकाशगंगा पृथ्वी और चंद्रमा, जल्दी से बताओ भाई। बोलो। आया आंसर किसी का? मैं वेट कर रहा हूं आप सबके आंसर का। कितना टाइम लगा दिया आप लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन करने के लिए, इतना ढेर सारा टाइम लगा दिया। चलिए बताते हैं। आकाशगंगा पृथ्वी और चंद्रमा। अब देखो आकाशगंगा पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें तो आकाशगंगा का पृथ्वी से कोई रिलेशन है, पृथ्वी का चंद्रमा का तो पहले कोई रिलेशन है नहीं। पृथ्वी का चंद्रमा का और आपस में कोई रिलेशन है नहीं है। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों दूर रहे लेकिन दोनों किसका पार्ट है, आकाशगंगा का पार्ट है। इसका आंसर कौन सा जाएगा, चौथा वाला। और छठवें का जिन बच्चों ने चौथा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। भाइयों पिताओं और माताओं का रिलेशन बनाओ और बताओ कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर।
भाइयों पिताओं और माताओं का रिलेशन देख के बताओ। भाइयों पिताओं और माताओं का रिलेशन बताओ जल्दी से, क्या आएगा? भाइयों पिताओं और माताओं का रिलेशन। अरे कुछ करना नहीं है, कुछ भाई ऐसे हैं जो पिता हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो पिता हैं, और कुछ पिता ऐसे हैं जो किसी ना किसी के भाई हैं, लेकिन माता का इनसे कोई रिलेशन नहीं होगा। तो सातवें का जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? पहला वाला, क्योंकि कुछ भाई ऐसे हैं जो किसी ना किसी के पिता हैं, कुछ पिता ऐसे हैं जो किसी ना किसी के भाई। सारे पिता भाई नहीं होते, बहुत से पिता ऐसे हैं जो सिंगल हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8 में। आडू, लीची और फल बताओ। आडू, लीची और फल का रिलेशन क्या जाएगा? इसको ध्यान से देखो और बताओ क्या आएगा। आडू, लीची और फल का रिलेशन। आडू क्या है? आप लोग इसका नाम नहीं जानते। आडू एक फल है, आडू का एक फल आता है। तो आडू और लीची दोनों के दोनों क्या है? फल है, लेकिन आडू का लीची से कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन दोनों के दोनों किसका पार्ट है? फल का पार्ट है। तो कौन सा जाएगा? चौथा वाला जाएगा। बोलो कुछ करना था क्या? अगर आडू का नाम आपने सुना होगा तो प्रश्न कर लेंगे। आडू फल है, लीची फल है, तो आडू और लीची दोनों में किसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की फल की प्रजाति है, तो इनका दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन तीनों के दोनों किसका पार्ट है? फल का पार्ट है। और ये कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो 8वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। आइए आगे। तो यहां पर हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच है जो नितिन सर के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। भाइयों पिताओं और चित्रकारों। तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भाइयों पिताओं और चित्रकारों का रिलेशन बताना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा। छोटा सा प्रश्न है, देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। भाइयों पिताओं और माताओं का रिलेशन बनाओ जल्दी से, क्या आएगा सभी लोग? भाइयों पिताओं और चित्रकारों। मैंने अभी बताया था कि कुछ भाई ऐसे हैं जो पिता हैं और कुछ पिता ऐसे हैं जो भाई हैं। क्या भाई चित्रकार होते हैं? बिल्कुल। क्या पिता चित्रकार होते हैं? बिल्कुल। तो सबका तीनों का समसम का रिलेशन बनेगा। और 9वें का जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 9 का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक बताओ। डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक का रिलेशन अगर बनाएंगे तो कैसा जाएगा? इसको ध्यान से देखो और बताओ कि डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक का रिलेशन कैसा जाएगा? बोलो जल्दी से, क्या आएगा? डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक का रिलेशन बताओ भाई। आइए देखते हैं। तो डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक की बात करें तो डॉक्टर और रोगी की अगर बात करें तो क्या डॉक्टर और रोगी का कुछ रिलेशन है क्या? तो डॉक्टर अलग है, रोगी अलग है। डॉक्टर का एक अलग कार्य है, रोग का एक अलग कार्य है, ठीक है ना। लेकिन भारतीय नागरिक की बात करें तो कुछ भारतीय नागरिक ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ भारतीय नागरिक ऐसे हैं जो किसी न किसी रोग से ग्रसित है। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका सबसे बढ़िया आंसर जाएगा चौथा वाला। और अगर आपने 10वें का चौथा वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। यहां पर नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के लेवल का आपको जो है यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक मतलब इतिहास के तीनों पार्ट हैं। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पार्ट हैं। समान हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था जो ई बुक्स स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए गए वो सारे यहाँ पर अवेलेबल थे। तो जो 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी उसको हम लोगों ने आज क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। और आशा करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से रोज 10-10 क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। और आज ये श्रृंखला बहुत जल्दी समाप्त हुई है, क्योंकि ये वेन डायग्राम जो चैप्टर होता है इसको ज्यादा करने में हमको समय नहीं लगता। क्वेश्चन को देखा, क्लिक किया, क्वेश्चन को देखा, क्लिक किया, तभी मैंने आपको यहां पर पर्याप्त समय दिया था प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्लास आज की यहीं समाप्त करेंगे और इसी प्रकार से आगे जो हम लोग जो सुबह मिलते हैं 12 बजे। 12 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आइए सब लोग तैयार हो जाइए 12 बजे के लिए। और इसी प्रकार से वेन डायग्राम का भी एक क्लास में आप लोगों के सामने और लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।